नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि के नाम से ही लोग कांपते हैं, डरते हैं। लोगों को लगता है शनि की दशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि शनि भी ईश्वर के खास स्वरूप के पीछे पागल हुए रहते हैं। भगवान का एक ऐसा स्वरूप जिसके पीछे शनि निरंतर लगे रहते हैं और उस स्वरूप की उपासना में लीन रहते हैं। आज चर्चा करेंगे भगवान के उसी स्वरूप की जिसके पीछे शनि का मन होता है, और अगर आपके ऊपर ईश्वर के उस स्वरूप की कृपा हो जाए तो शनि क्या, इस सृष्टि का कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज बात करेंगे भगवान कृष्ण की। कैसे कृष्ण की कृपा से शनि की शांति होगी और आखिर क्या है कृष्ण का और शनि का कनेक्शन, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन नीले रंग के या बैगनी रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ होता है। इस दिन काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि अगर आप शनिवार के दिन काले कपड़े पहनते हैं तो एक तो जीवन में निगेटिविटी पैदा होती है और दूसरे हर छोटे छोटे कार्य में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है। जानते हैं उस स्वरूप के बारे में जिसके बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, और शनि भी जिसके अधीन है। कौन सा है वो रूप? इस दुनिया का पालन ईश्वर की क्रियात्मक शक्ति करती है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर की 3 ही शक्तियां हैं, निर्माण की, सृजन की और विध्वंस की। वो तो हम समझते हैं ना। ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण संपन्न है ईश्वर। तो ईश्वर की जो क्रियात्मक शक्ति है उसकी कृपा से सृष्टि चलती है, और जो क्रिया करके सृष्टि को चलाता है उस शक्ति का नाम है कृष्ण। बिना कृष्ण के न तो सृष्टि का अस्तित्व है और न ही पालन संभव है। इस सृष्टि का अस्तित्व ईश्वर की जिस सत्ता के अधीन है उस सत्ता को कहते हैं कृष्ण। ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ सब कुछ कृष्ण के ही अधीन है, और सब कुछ कृष्ण की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। कर्ष्यते इति कृष्णः। जाने अनजाने सब लोग जिस सत्ता की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके अधीन रहते हैं, उस सत्ता का नाम कृष्ण है। जो जानता है वो संत है, जो नहीं जानता वो सामान्य है। लेकिन हर व्यक्ति जाने अनजाने जिस सत्ता की तरफ बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उस सत्ता का नाम है कृष्ण। इसीलिए शनि भी कृष्ण की ही शक्ति के अधीन है। अगर कृष्ण नहीं तो ये सृष्टि नहीं, और सृष्टि नहीं तो शनि भी नहीं। इसीलिए कृष्ण के बिना इस सृष्टि की कल्पना कर पाना असंभव है। कृष्ण की महिमा कहने को तो कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको आगे समझाने की कि कृष्ण और शनि का संबंध क्या है। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा। विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य है 60%। अब ये जानते हैं कि शनि का कृष्ण से क्या संबंध है। देखिए, शनिदेव जो हैं वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं।
शनिदेव ईश्वर के जिस स्वरूप में लीन रहते हैं या ईश्वर के जिस स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं, वो स्वरूप कृष्ण का ही स्वरूप है। उनके अंदर, शनिदेव के अंदर न्याय, ईमानदारी और अनुशासन का जो गुण है ना, वो कृष्ण कृपा से ही आता है। और कृष्ण के ध्यान में डूबे होने की वजह से ही भगवान शनि को एक बार अपनी पत्नी से शाप भी मिल गया था। शनि के अंदर बड़े सारे गुण कृष्ण की तरह हैं। एक ही गुण नहीं है, वो है मधुरता का। मधुरता जो कृष्ण के पास है, खैर वो तो किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा बड़े सारे गुण भगवान कृष्ण के जो हैं वो शनि के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। जो लोग भी भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें परेशान करने की बात भूल जाइए, छू भी नहीं सकते। और वैसे भी जो कृष्ण के भक्त होंगे, कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं ना कि तुम्हारे जीवन की देखभाल मैं करूंगा। तो जो लोग भी श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें छू नहीं सकते, शनि उन्हें परेशान नहीं कर सकते। जीवन में बड़ी सारी कठिन स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं जिसमें शनि परेशान करता है, दिक्कत देता है। ऐसे में भगवान कृष्ण की कृपा से कैसे शनि की पीड़ा को दूर किया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का बहुत ख्याल रखें। पड़ोसी के साथ तनाव से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। वाहन खरीद सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन हानि और नुकसान से बचाव करें। सेहत के कारण मन परेशान दिखाई दे रहा है, आज नया कार्य न करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। कैसे भगवान कृष्ण की नियमित पूजा करें कि शनि बेहतर हो, शनि कभी परेशान ना करे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मीनाक्षी ने हमें मेल लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1989, 1989। जन्म का समय दोपहर के 12:40। जन्म का स्थान पौड़ी, उत्तराखंड। पूछ रही हैं कि विवाह होने की संभावनाएं क्या हैं, विवाह किस उम्र में होने के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके विवाह का जो मैक्सिमम समय है वो फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष की संभावना के हिसाब से इसी वर्ष के अंत में, अक्टूबर नवंबर के महीने में या अगले वर्ष के फरवरी मार्च में, वसंत ऋतु के महीने में आपकी शादी होने की संभावना बनती है। अक्टूबर नवंबर 2017 में या फरवरी मार्च 2018 में आपका विवाह होगा। ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह कि कुंडली में मंगल का रोल बड़ा प्रबल है, तो कुंडली मिलाकर सोच समझकर विवाह करिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर सोच समझकर निर्णय लिया जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा, इसमें चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं दिखाई देती। तो अब ये जानते हैं कि किस प्रकार नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें कि आपका शनि बेहतर हो, आपका शनि अच्छा हो। कैसे करेंगे भगवान कृष्ण की पूजा? देखिए, भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करिए। कृष्ण के बड़े सारे रूप हैं, गुरु रूप है, सखा रूप है, भाई रूप है, बहुत सारे रूप हैं। उसमें भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्थापित करें। दोनों समय उन्हें पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। उन्हें भी और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाएं और इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरि कीर्तन करें। हरि बोल या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन करें। चाहें तो कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करें। और भोजन पूरी तरह से सात्विक हो तो बड़ा अच्छा है। ये छोटा सा उपाय अगर कोई आदमी नियमित रूप से जीवन में ले आए या जीवन में नियमित रूप से इस उपाय को अपना ले तो शनि उसको कभी भी कष्ट नहीं देंगे।
या उसको शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। कोई भी ग्रह नक्षत्र उसको परेशान नहीं करेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है वो भी जान लेते हैं। तुला राशि, जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। नौकरी में हालांकि प्रमोशन भी हो रहा है और धन की प्राप्ति भी हो रही है। लंबी यात्रा पर जाने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग पीला और भाग्य है 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग बन रहा है। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। अब मान लिया आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो कृष्ण की कृपा से कैसे शांत होगी? भगवान कृष्ण के संपूर्ण चित्र की या मूर्ति की स्थापना कीजिए। उनको नियमित रूप से चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें और तुलसी के पत्ते भी अर्पित करें। इसके बाद कृष्ण मंत्र का दोनों समय कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से नोट करें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपिए। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की दशा हो, उससे कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर आपको मिल जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर आपको मिलेगा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब है। अभी हो सकता है कि व्यवसाय की दिक्कतों से परेशान होकर आप नौकरी के बारे में सोचें, और अगर सोच रहे हैं तो बेहतर है। शुभ रंग हरा और भाग्य है 77%। अगर शनि की वजह से रोजगार का, स्वास्थ्य का या आयु का संकट है तो क्या करेंगे? भगवान कृष्ण के चित्र की स्थापना करें जिसमें वो गाय के साथ हों। उन्हें गोपाल कहते हैं ना, तो जिसमें गाय के साथ भगवान कृष्ण हो वो चित्र आप ले आएं। रोज प्रातः तुलसी दल डालकर उन्हें पंचामृत अर्पित करें और इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद इस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करें। शनि की वजह से कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आई हुई हो, वो बाधा टल जाएगी। तो आज हमने बात की कि भगवान कृष्ण की कृपा से कैसे शनि की पीड़ा शांत होगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में राहु खराब है, राहु निगेटिव है, राहु की वजह से दिक्कत आ रही है, तो क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन गरीबों को, निर्धनों को मीठी चीज का दान करना चाहिए।
कुछ न मिले मीठा बिस्कुट बांट दें, बताशे बांट दें, इलायची दाना बांट दें। मीठी चीज शनिवार को बांटने से, दान करने से राहु का प्रकोप, राहु की पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।